नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं, जैसा कि हमने कल बात की कि परिवर्तन, बदलाहट का नियम को छोड़कर बाकी कोई भी चीज अस्थायी नहीं रहता है। इस नियम का ज्ञान हमें आने वाले यानी सुख के बाद आने वाले दुख में हमें धीरज प्रदान करता है और दुख के बाद आने वाले सुख के क्षणों में हमें उत्तेजित होने से बचाता है तथा हमारे अहंकार से हमें दूर करता है। हमारे जीवन में जैसे कुछ बदलाव होते हैं उससे हम तुरंत घबरा जाते हैं, हम लोगों को कंप्लेन करने लगते हैं, हम भाग को कोसने लग जाते हैं, परंतु होने वाले बदलाव के कारणों को हम नहीं ढूंढने की कोशिश। यदि हम इस होने वाले परिवर्तन के लिए पहले से हम तैयार रहेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं। तो इसीलिए हमें पहले से तैयार होने की जरूरत है। हमारे जीवन में आने वाले मुख्य 4 परिवर्तन हैं। तो आइए हम एक एक कर जानते हैं वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, जिसे अगर हम पहले से जान लेंगे तो आने वाले समय में हमें जो है इस परेशानी से बच सकते हैं। पहला है नौकरी अथवा व्यवसाय में परिवर्तन। जैसा कि हम देखते हैं बच्चों की पढ़ाई के समाप्त होते ही वो किसी नौकरी में आ जाते हैं। जब वो नौकरी में आ जाते हैं जैसे उनको लगता है कि हमारा लाइफ सिक्योर हो गया है और फिर उसका जीवन आराम से चल रहा होता है। सुबह नौकरी पे जाता है, शाम को आता है और चलता रहता है। इस प्रकार से उनका जीवन बहुत ही सुख में आनंद में चलता है। कुछ दिनों पश्चात उसको पता चलता है कि उसकी तबादला हो गई कहीं और। अब जिस नौकरी से वो इतना खुश था, सब कुछ आनंद में जीवन चल रहा, अब वही नौकरी उनकी परेशानी का सबब बन गई। क्योंकि जब यहाँ पर वो रह रहा है सब कुछ उस अपने हिसाब से उन्होंने एडजस्ट कर रखा है, जिसके कारण से उनका लगता है यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही सुखमय था और आज हम किसी नई जगह पर जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। यानी इस बदलाव के लिए तैयार है। उसी प्रकार कई बार देखा गया है कि कई कारणों से, जैसे कि पीछे कोरोना का महामारी आया, इस दरमियान कई सारी फैक्ट्रियों में लोगों को निकाल दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति हमेशा चिंतित रहते हैं कि पता नहीं कब किस नौकरी से हमें निकाल दिया जाएगा। इस कारण से क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं, जिससे उसका असर उसके परिवार के ऊपर दिखता है, फिर वो समाज में, फिर वो राज्य में और फिर हमारे देश के ऊपर पूरी तरीके से इसका प्रभाव दिखता है। दूसरा आता है जो रिश्ते अथवा व्यक्तियों में परिवर्तन। कई बार ऐसा देखा गया है, कुछ परिस्थिति बस कुछ लोग जो है एक शहर से दूसरे शहर में चले जाते हैं, या कुछ व्यक्ति जो है किसी अन्य कारणों से आपसे सही तरह से वार्तालाप, पहले जो उनका स्वभाव था अब अभी के स्वभाव में परिवर्तन आ चुका है। जब हम इस बात को स्वीकार नहीं करते तो हमारे अंदर कई प्रकार की भावनाएं पैदा हो जाती हैं। यानी हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। यानी इस प्रकार से कई प्रकार के जो है हमारे अंदर भावनाएं आने लगती हैं। यही व्यक्ति था जो आज हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसके स्वभाव में ऐसा क्या परिवर्तन आया। तो हमें
इसके प्रति अगर हम पहले से ही तैयार रहेंगे तो हम इस जो ईर्ष्या, नफरत और घृणा जो है, इससे हम बच सकते हैं। इसीलिए हमें इसके प्रति पहले से तैयार रहना चाहिए। तीसरा है वातावरण में परिवर्तन। अब कई बार देखिए, वातावरण में परिवर्तन होता है तो फिर हम कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गर्मी ज़्यादा हो गई, अकस्मात बारिश आ जाती है, तो हम कहते हैं कि अरे क्या हो गया, क्यों हो गया। यानी कि हम हमेशा कोसते रहते हैं, ऐसा नहीं होना, क्यों हो गया। अब इससे हम चिंतित रहने लगते हैं, हम दुखी रहने लगते हैं, परेशान होने। हमें इसकी ओर भी ध्यान देना है कि वातावरण में भी परिवर्तन होगा। कभी तेज गर्मी होगी, कभी तेज धूप होगी, कभी तेज हवाएं चलेगी, कभी तेज ठंडियाँ होती है। तो इस सब के लिए हमें पहले से ही अगर हम तैयार रहेंगे तो हम अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। चौथा कारण है वस्तु में परिवर्तन। कई बार हमें कुछ वस्तुओं के साथ इतना गहरा संबंध होता है, अगर वो वस्तु टूट जाए तो हम कई दिनों तक उस वस्तु के लिए चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं जो ऐसा क्यों। इसीलिए हमें अगर इन 4 बातों को पहले से ही हम ध्यान में रखकर चलेंगे तो हम अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। यानी हर चीज को अब देखिए, हर घटना के पीछे कुछ न कुछ छिपा हुआ है। अगर वो वस्तु टूटेगी तभी नई वस्तु आएगी, अगर वो मकान टूटता है तो नया मकान बनता है। यानी कि हर चीज के पीछे एक न कुछ रहस्य छुपा है। तो इसीलिए हमें इस बदलाव को, इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करने के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर से बेहतर तरीके से चला सकते हैं और जीवन में आने वाली इन परेशानियों से भी हम बच सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम सब लोग मिलकर इन आने वाले परिवर्तनों को सहज रूप से स्वीकार करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।